गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं लेकर के आ गई हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बार जो एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं इन बिटवीन 2010 टू 2024 के बीच में, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को लेके, जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि रूटीन आ चुका है, तो इसलिए ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना, सेक्शन 1 न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, कहाँ पे ये होता है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन का उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन सबका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा एंजाइम है? तो वो पेप्सिन है। मैंने पढ़ाते वक्त वीडियो में बताया है, प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन। फूड जो है अमीबा में डाइजेस्ट होता है कहाँ पर? तो फूड वैक्यूल में के द्वारा वो डाइजेस्ट होता है। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। अनएब्जॉर्ब्ड जो होता है वो फूड मटेरियल हमारे बॉडी से कैसे निकलता है, किसके हेल्प से? तो वहाँ एनल स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, जो कि है हमारा रेस्पिरेशन। इससे रिलेटेड जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मसल क्रैम्प्स अकर्स ड्यू टू। मसल में क्रैम्प्स क्यों होता है? क्योंकि पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन बीइंग में, मसल सेल्स में। आपको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है। गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। हमारा गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? तो एल्वुलाई ऑफ लंग्स, जो कि लास्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद है विच स्टेटमेंट आर ट्रू। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड कौन सी बात जो है वो सही है, बाकी 3 गलत है, ठीक है ना। तो 2 and 4, 2 में क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में होता है, और एल्वुलाई जो है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पायरुवेट अकर्स इन। ग्लूकोज कहाँ पे टूटता है? तो वो साइटोप्लाज्म में टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड रिपीटेड एमसीक्यूज क्या है? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा वाटर के लिए, ठीक है ना। ऐसे वाटर और मिनरल पढ़ते हैं, पर यहाँ पे मिनरल तो नहीं है, इस वजह से वाटर। ब्लड लिविंग टिश्यू बिकम्स रिच इन। ब्लड जो है वो जो निकलता है वो उसमें क्या भरा हुआ होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय। ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसके कारण ब्लैक फ्लो मतलब अगर ब्लड का उल्टी दिशा में बहना रुकता है, तो वो होता है वॉल्व्स। हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन इज सीन इन, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन में जो है वो डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन सिंगल सर्कुलेशन किस में देखा जाता है? तो हिप्पोकैम्पस, एक्सोफेट्स और एनाबेस। ये तीनों जो हैं फिश के प्रकार हैं। उसके बाद है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन। ऑक्सीजन नेक्स्ट है।
ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से आता है, तो वो हमारे वाटर से आता है, H2O, वहाँ वाला ऑक्सीजन ही रिलीज होता है। नेक्स्ट है, इन विच ग्रुप डज द हार्ट नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पंप करता है तो पीसेज ऑनली, ठीक है, फिशेज में ऐसा होता है। करेक्ट डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो इन द जाइलम, जाइलम में कौन सा डायरेक्शन सही होता है, तो सबसे पहले रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद स्टेम, फिर लीफ में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर अकर्स इन ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है। करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द बॉडी, यूरिन कहाँ से पास आउट होता है, तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ऐसा फ्लो चार्ट हर किसी का आपको याद रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा MCQ ख़त्म होता है, और इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और उसके साथ ही आंसर भी अटैच किए गए हैं, उन सबको आप लोग देखिएगा और अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, लाभान्वित हो सकें, ठीक है। धन्यवाद।